मूवी के शुरुआत में हमें ग्रेस नाम की औरत दिखाई देती है जो अपने बच्चे के साथ कार में कहीं जा रही थी और तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसके बेटे की मौत हो जाती है। फिर हमें मूवी में काफ़ी आगे का समय दिखाया जाता है, लेकिन ग्रेस अभी तक उन हादसों से बाहर नहीं आई थी। उसका पति फिलिप वो एक साइकोलॉजिस्ट था, लेकिन वो अभी भी अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपनी वाइफ ग्रेस को मानता था और उससे काफ़ी बात नहीं करता था। ग्रेस उसकी सेकंड वाइफ थी और उसकी फर्स्ट वाइफ से उसे एक बेटी हुई थी जिसका नाम लूसी था। लूसी को भी हाल में स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो स्कूल में नशे कर रही थी, जिसके लिए वो लूसी को बहुत डांटता है फिलिप, लेकिन ग्रेस उसे बचा देती है और ये तीनों आजकल आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। वहीं फिलिप साइकोलॉजिस्ट था तो उसकी एक पेशेंट थी डेफ्नी जो एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे हमेशा मारता था जिसके वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन जब से उसने फिलिप का सेशन ज्वाइन करने लगी है तब से वो काफ़ी सही हो गई है और वह अब उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और वह मोटिवेटिव रहती है। वहीं अब ग्रेस देखती है कि उसका हस्बैंड काफ़ी दूर रहता है तो उससे कहीं वैकेशन पे चलने के लिए बोलती है, लेकिन फिलिप कुछ बात नहीं देता है। फिर वो एक सेशन कंडक्ट करता है जिसमें अपने स्टूडेंट डेफनी के बारे में बता रहा होता है कि वो डेफनी जब शुरुआत में आई थी तो मुझसे कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन फिर मैंने भी उससे अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट करी कि फिर उसे लगा कि हम लोग सेम टाइप के हैं, तो उसने अपनी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर करना शुरू कर दी और अब उसने इतनी जल्दी रिकवर कर दिया है। उसने 3 मंथ्स में ही पूरी सही हो गई है और वो अपने लाइफ के ऊपर एक बुक लिखने वाली है। उसकी ये ट्रिक देख के उसकी बॉस बोलती है कि ये ट्रिक ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है। वहीं जब वह घर को जा रहा होता है तो तभी उसे डेफनी का कॉल आता है जो काफ़ी डिस्टर्ब थी क्योंकि उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी। तो जिस पे फिलिप बोलता है कि मैं अभी तुमसे मिलने आ जाता हूँ, लेकिन डेफनी बोलती है कि नहीं, अब मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिलिप को पता था कि उस पर सुसाइडल थॉट्स होते हैं। वहीं जब वह शाम को अपने दोस्त के वहाँ था तो उसे कॉप्स आते हैं और बोलती हैं कि डेफनी का सुसाइड करके हो रखा है, जिससे फिलिप बहुत सैड होता है और वहाँ देखने जाता है। तो उसे वहाँ पे उसका भाई जेम्स मिलता है और वो बोलता है कि मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में काफ़ी लिखा हुआ है और वो तुम्हें बहुत मानती है। वहीं फिर घर पे फिलिप अब फिगर आउट कर रहा था कि डेफनी ने ऐसा क्यों करा। तभी डेफनी का भाई जेम्स वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आपकी बुक वापस करने देना चाहता था जो डेफनी के पास थी, और वो बोलता है कि मैं हाउस सेल करना चाहता हूँ। वहीं ग्रेस एक प्रॉपर्टी एजेंट वाली थी तो वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर दूँगी। तो वो उस दिन उसको अपने साथ डिनर करने के लिए बोलते हैं, जिस पे जेम्स जब डिनर कर रहा होता है तो बोलता है कि मैंने एक बुक तो पब्लिश कर दी है, मैं एक और बुक देख रहा हूँ लिखने पे, जिस पे लूसी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऑथर बनना चाहती थी। उस बुक के रिसर्च करने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है क्योंकि ऑनलाइन तो मिल नहीं रही थी और उसे सर्च करने के लिए बोलता है। वहीं लूसी एक दिन अब एक तालाब के किनारे खड़ी थी, वहाँ उसे जेम्स मिलता है और जेम्स उससे बातचीत करना शुरू कर देता है और उसे अपना फ्रेंड बनाने लग जाता है। उसे लूसी बताती है कि मैंने पिछले स्कूल में ऐसा ऐसा करा था, जिस पे जेम्स काफ़ी हंसता है और बोलता है ये तो सब कॉमन है, और वो उसके साथ घुलने मिलने लग जाता है जिससे लूसी को काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। वहीं अब फिलिप को उसकी बॉस कहती है कि तुम्हारे खिलाफ़ कोई कंप्लेन कर रहा है और अगर तुमने इस पर कार्रवाई नहीं करी या सही नहीं करा तो तुम्हारे खिलाफ़ कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है और तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, जिस पे फिलिप को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसने करा हुआ। वहीं अब फिलिप ग्रेस को बोलता है कि तुम उसकी प्रॉपर्टी को सोल्ड मत करना, जिससे ग्रेस काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि वो सोल्ड करना चाहता है तो ये मैं भी कर सकती हूँ, इसमें बुरा क्या है। फिर अगले दिन वह ग्रेस उसके घर जाती है। वहीं अब जेम्स उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे की मौत हुई थी, लेकिन फिर भी तुमने बहुत अच्छे से संभाला है, जिससे ग्रेस रोने लग जाती है और बोलती है कि हमने आज तक उस बारे में कभी बातचीत नहीं करी है, और वह जेम्स को अच्छा समझने लग जाती है कि कोई तो है जो उसे समझता है और वो जेम्स से थोड़ा इम्प्रेस होने लग जाती है। वहीं फिलिप
अब लूसी को समझाता है कि तुम्हें जेम्स से ज़्यादा वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन लूसी फिर भी उसे छुपके मिलती थी। वह लूसी को एक ब्यूटीफुल जगह लेके जाता है और अब वह एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। उन दोनों में रिलेशनशिप डेवलप होने लग जाता है। फिर फिलिप जेम्स के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को ये करने के लिए मना कर दो, जिस पे जेम्स बोलता है हाँ मैं मना कर दूंगा, क्योंकि अब मैं ये घर बेचना नहीं चाहता हूँ। और वह जाते जाते जेम्स को बोलता है कि कभी कभी तुम किसी का भला करना चाहते हो, लेकिन वो उल्टा ही हो जाता है। ये बात सुन के फिलिप को लगता है कि मेरी कंप्लेंट जरूर जेम्स ने की होगी, और वो जाके अपने बॉस से इसके बारे में बात करता है, जिससे उसकी बॉस कहती कि जब से डेफनी का केस हुआ तब से तुम्हारे पास कोई कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं। जेम्स अब लूसी के साथ हर रोज़ मिलता था और उसके साथ उसको एक जगह क्लब भी लेके जाता है। वहाँ फिलिप के दोस्त भी थे, जिसको देखकर लूसी डर जाती है और उसे बाहर ले आती है, और वह उसमें जेम्स को बोलती है कि तुम अब घर छोड़ के चले जाओगे, फिर मेरे को भी अपने साथ ले जाओ। जिस पे जेम्स पहले सोचता है और फिर हाँ कर देता है कि हाँ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि लूसी अब उससे लाइक करने लग गई थी। वहीं ग्रेस काफ़ी गुस्से में थी और फिलिप ये देखता है तो उससे बोलता है कि हम कहीं डेस्टिनेशन में चल सकते हैं वेकेशन पे। ग्रेस कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कहती और बोलती है कि तुम्हारा जब मूड से होता तभी तुम ऐसी बातें करते हो और कभी नहीं करते हो। वहीं सुबह ग्रेस को अब जेम्स अच्छा लग रहा था तो उससे बात करने के लिए वो उसके घर चले जाती है, और फिलिप को उस पर शक था तो फिलिप भी उसके साथ चलने लग जाता है। वहीं बातचीत करते करते ग्रेस और जेम्स इंटीमेट होने लग जाते हैं। ये सब अब फिलिप भी देख लेता है, जिस पे उसको बहुत गुस्सा होता है। वहीं आते आते अब ग्रेस को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने क्या करा। वहीं अब बॉस बोलती है कि अब तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी कि तुम्हारी वजह से डेफनी की सुसाइड हुई है। वहीं अब वो जब जेम्स के साथ थी, जब जेम्स कहीं गया हुआ था तो देखती है कि ग्रेस का कॉल उसके फ़ोन पे आ रहा है, जिस पे उसे लगता है कि ये उनके मदर का और उसका कोई चक्कर चल रहा होगा। तो जेम्स आता है और उसे समझाता है कि मैं अपना घर सेल कर रहा था, उसके लिए ही तुम्हारी मदर कॉल करती है और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और वो काफ़ी कैसे भी करके लूसी को मना लेता है और बोलता है कि हम बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं, तुम अपना बैग पैक कर लो। वहीं अब ग्रेस को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था और वो इस बारे में फ़िलिप से बात करना चाहती थी, जिस पे फ़िलिप समझता है और उसे बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने कभी तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी और ना ही तुम्हें कभी समझा, और वो उसको माफ़ कर देता है। वहीं अब वो दोनों एक दूसरे को सब बातें बता देते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और उन्हें समझ में आ गया था कि वो काफ़ी ख़तरनाक है। और फिर वो उस दिन के लिए बैग पैक कर देती है। वो काफ़ी उसे कॉल करती है, लेकिन वो जानबूझ के कॉल नहीं उठाता है, जिससे लूसी काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो जाती है। वहीं अगले दिन ग्रेस कहीं गई हुई थी तो उसकी कार ख़राब हो जाती है, जिस पे जेम्स उसकी हेल्प करने के लिए उसे लेकर आता है, लेकिन उसका रास्ता पीछे टर्न होना था, पर वो जेम्स उसे सीधे लेकर आ जाता है। तभी उसे फिलिप का कॉल आता है तो वो बोल देती है जेम्स मुझे जल्दी उतारो, और जेम्स से वो फिर फिलिप बात करता है, जिस पे फिलिप बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को कुछ नहीं कर सकते, और जेम्स उसे लोकेशन बता देता है। तो उसकी वाइफ को बेहोश करके उसे एक गाड़ी से ठोकने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वो गाड़ी को टर्न कर देता है। फिर फिलिप आके अपनी वाइफ को बचा देता है, और तब तक लेकिन जेम्स वहाँ से भाग चुका होता है। अब उन दोनों को समझ में आ गया था कि जेम्स बहुत ख़तरनाक है। वहीं अब वो लूसी को उनसे दूर रहने को कहता है, लेकिन लूसी पहले से हार्ट ब्रोकन थी और इसमें और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं ग्रेस अब उसका सहारा बनती है और बोलती है कि वो भी जल्दी से समझ जाएगी और सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा, और वो फिलिप का उसमें सपोर्ट करती है। फिलिप को मेंटल असाइलम से कॉल आता है, जेम्स ने खुद को एडमिट करा है और वो तुमसे ही मिलना चाहता है, जिस पे जेम्स बोलता है कि मेरा दिमाग ख़राब है और मैं चाहता नहीं था तुम्हें हर्ट करना, लेकिन मेरे ब्रेन से मुझे वॉइस आती है कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, और इसीलिए मैंने जानबूझ के तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी के साथ ये करा ताकि तुम्हें हर्ट हो। वहीं अब उसको अंदर कर लेते हैं। अब ये सब बातों से सब सही हो रहा था, तभी उसे उस दिन रात को फिलिप का
जेम्स को कॉल आता है जो बोल रहा था कि मैं सही हूँ, लेकिन मेरे अंदर से अभी भी वॉइस आती है कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। तो फिर इन सब बातों को भुलाने के लिए फिलिप और जेम्स एक दिन अपने दोस्त के घर गए हुए थे और उसे वही पब्लिशर दोस्त मिलता है। जब उस जेम्स की बुक्स को पढ़ता पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि जेम्स तो कोई और ही था। तब उसको सब समझ में आ जाता है कि वो जो इंसान था वो जेम्स उसका भाई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ही था, और उसी ने सब करा था क्योंकि डेफनी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था तो और उसके पास नहीं आ रही, इसीलिए उसने उसकी पहले दोस्त को मारा और जब भी डेफनी वापस नहीं आई तो उसने डेफनी को ही मार दिया। और ये सब वही कर रहा है जिस पे अब वो बहुत डर जाता है। फिर वह मेंटल असाइलम में कॉल करता है जिस पे वो डॉक्टर बोलते हैं कि उसने एक कंपाउंडर को मार दिया है और वो वहाँ से भाग चुका है। और वह लूसी को जल्दी से कॉल करके बोलता है कि तुम अपने घर पे ही रहना, बाहर मत जाना। लेकिन तब तक वहाँ जेम्स आ चुका था जिस पे लूसी पहले तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे लाइक करती थी, लेकिन फिर वो उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज देखती है और वह जाने को मना कर देती है। तो फिर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने लग जाता है। वो उसे घसीटता है, उसे काफ़ी मारता है, लेकिन तब जैसे मारने वाला होता है तभी वह फिलिप आ जाता है। और लेकिन अब जेम्स उल्टा ही फिलिप पे हावी हो गया था, तो ग्रेस उसे बचाने के लिए उसके सर पे कुछ मार देती है जिससे उसकी वहीं ब्लीडिंग होती है और वो मर जाता है। तो गाइस हमारी मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।